वार्ड नंबर 61 में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए साहब अंसारी जी हैं। नेताजी, चुनाव प्रचार तो थम गया है, अब कैसा रहा प्रचार चुनाव का और जनता का सपोर्ट किस हिसाब से मिला? निश्चित तौर पे साहबगंज वार्ड नंबर की 61 की आवाम ने बहुत ही मोहब्बत दिया और दुआओं से नवाजा मुझको और आशीर्वाद दिया और मुझे अपने वार्ड की आवाम पे पूरा यकीन है कि कोई साजिश करे, कोई षड्यंत्र करे, लाख तरीके से बहकाया जाए, लेकिन मेरे वार्ड की आवाम निष्पक्ष होकर जो विकास कराने वाला है उसको अपना वोट दे करके भारी मतों से जिताएगी। और हम लोग तो उम्मीद लगा रहे हैं इंशाल्लाह 1000 से जीतने की, लेकिन हमको लगता है कि आवाम और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएगी। अच्छा, एक बात बताइए, पिछले कार्यकाल चूँकि आप ही का रहा, किस हिसाब से विकास की रूपरेखा देखते हैं? सबसे पहले कि चूँकि मैं निर्दल यहाँ से लड़ा, फ्री फाइट हुई थी और मैं समाजवादी पार्टी के साथ ही रहा 5 साल पूरा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी पार्षद को पार्षद वरीयता तक नहीं मिली कि ये अपने वार्ड में एक नाली बनवा सके। और 2 साल हम लोगों ने बहुत जद्दोजहद किया, धरना प्रदर्शन आंदोलन करके, तब उसके बाद 2 साल बाद पैसा आया तो जो भी रोडें बची थी इस बुरे दौर में वो सारी रोडों को बनवाने का काम किया। सीसी रोड का पूरा जाल बिछवाया, फिर रबड़ मोल्ड इंटरलॉकिंग की जाल रोडों का जाल बिछवाया, करेल वाली रोडों का जाल बिछाया। और यही नहीं, यहाँ पानी की समस्या इस्माइलपुर और खोखट टोले में बहुत ही शुद्ध पानी का इंतजाम कराने का काम किया और गली गली मुख्य मार्गों पे लाइट की व्यवस्था कराई। और कोरोना जैसी महामारी बीमारी के दिन हम लोगों ने जो ज़रूरतमंद है उनके बीच गए और मंदिर और मस्जिद जा कर के अपने हाथों से दवा का छिड़काव किया और कैंप लगवा करके दवा दिलवाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर थे, समाजवादी पार्टी के पार्षदों के प्रति कैसा व्यवहार था और क्या सपोर्ट करते थे जो भी आपको काम करवाना होता था उसको लेकर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर श्री सीताराम जायसवाल जी, कहीं ना कहीं उनके झुकाव भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की तरफ अधिक था, लेकिन हम लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, धरना प्रदर्शन आंदोलन किया और अपना हक छीनने का काम इस वार्ड में छीन करके वार्ड का विकास कराने का काम किया। अच्छा, मान लीजिए कोई अदर पार्टी का जो है पार्षद चुन के जाता है तो कितना कठिन होता है उसके लिए नगर निगम में सर्वाइव करना? सबसे पहले अगर कोई सियासी आदमी है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन नॉन पॉलिटिकल आदमी है तो उसको 5 साल समझते हुए लग जाता है कि कैसे कौन सा काम होगा। तो चूँकि मैं सियासत से जुड़ा हुआ रहा, 2 बार गोरखपुर का अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का रहा, तो मुझको ज़्यादा समय नहीं लगा और संघर्ष हमेशा मैंने संघर्ष किया है, राजनीति में भी, संगठन में भी और विपक्ष में था नगर निगम में, तो संघर्ष करके अपने वार्ड का विकास कराया। एक बात बताइए, किस हिसाब से देखते हैं अगर इस बार चुनाव जीतते हैं तो कौन से 5 काम ऐसे हैं जो प्राथमिकता में रहने वाले हैं और आपको लगता है कि अगर ये 5 साल जो है विकास कार्य के लिए कम पड़ गए हैं तो सबसे पहले अगर पार्षद बनेंगे तो वो 5 काम करेंगे? सबसे पहला काम, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, खोखट टोला मस्जिद के पास एक रोड और एक नाला रह गया है, जो नाला पूर्व में माननीय नेताजी द्वारा, एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनके द्वारा बनाया गया था, लेकिन वो नाला बेहतर नहीं बनाया, उसकी वजह से खोखट टोला मस्जिद पे तमाम पानी लग जाते हैं। सबसे पहले नाला बनवा के उस सड़क को बनवाने का काम करूंगा। घासी कटरा में अभी कुछ नया वार्ड हमारे में जुड़ा है, वो रोड बहुत ख़राब है, बहुत अधिक ख़राब है, चूँकि वो मिर्ज़ापुर में था, उसको मैंने हम लोगों में जुड़ा है, तो सबसे पहले वो रोड बनवाने का काम करूंगा और जितनी गली कूचे हैं वो सब बनवा करके, और पानी की टंकी जो देख रहे होंगे आपकी खूनीपुर पानी की टंकी खड़ी हुई है लेकिन वो चालू नहीं है, उसको कुछ दिन के लिए चालू कराया गया था लेकिन जर्जर व्यवस्था में है, कई जगह पाइपलाइन नहीं गए हैं, वो सब डलवा करके पुनः पानी की टंकी चलाने का काम करूंगा ताकि हमारे ये वार्ड की आवाम को शुद्ध पानी और बेहतर सड़क मिल सके। जो भी यहाँ की जनता है, क्या अपील करना चाहेंगे उनसे कल के लिए? मैं बस गुजारिश करना चाहता हूँ कि तमाम लोग आपके पास आएंगे, साजिश षड्यंत्र और आपको
10 दिन में अपना बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं 5 साल आपके बीच रहा हूँ, आपके दुख सुख में रहा हूँ और मैं आपके परिवार के एक सदस्य की तरह हूँ। तो गुजारिश करता हूँ आने वाली 4 तारीख को 4 नंबर पे साइकिल का बटन दबा करके, मेयर में भी साइकिल का बटन दबा करके, दोनों साइकिल बटन दबा करके भारी मतों से विजय बनाने का काम साहब अंसारी को कीजिएगा। साहब अंसारी सदैव आपके बीच में रहने वाला आपका बेटा, आपका भाई है। वार्ड नंबर 61 में मौजूद थे और साहब अंसारी जी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मुद्दों पे जो है हम लोगों ने बात किया। अब ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि 13 तारीख को जब गिनती होगी कल वोट पड़ने के बाद, तो किसकी विजय होती है।